उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण का चुनावी रोमांच अपने चरम पर है। इस चरण में सूबे की सीटों पर इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच लड़ाई सीधी दिखाई दे रही है। ऐसे में चुनावी फतेह के लिए सियासी दल अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। प्रचार में दोनों खेमे की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है और रैली के मंचों से एक दूसरे पर वार पलटवार भी जमकर किया जा रहा है, जो 24 की चुनावी लड़ाई को और दिलचस्प बना रहा है। यही वजह है कि पूर्वांचल में बीजेपी का गढ़ कहलाने वाली गोरखपुर सीट पर इस बार कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यहाँ बीजेपी और सपा दोनों ही दलों के उम्मीदवार भोजपुरी कलाकार हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर लोकसभा का शुमार भी देश की हॉट सीटों में होता है। इसकी वजह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ से जुड़ाव है। गोरखपुर मठ के योगी महंत हैं और लंबे समय तक इस सीट का प्रतिनिधित्व संसद में कर चुके हैं। इसीलिए गोरखपुर को बीजेपी की परंपरागत सीट माना जाता है। हालांकि साल 2017 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की चुनावी लड़ाई योगी की प्रतिष्ठा से ही जुड़ी रही है। हालांकि बीजेपी ने योगी की पसंद के विपरीत भोजपुरी कलाकार रवि किशन को यहाँ के चुनावी रण में फिर से उतारा है, जिसके सामने इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने भी भोजपुरी कलाकार के तौर पर ही पहचान रखने वाली काजल निषाद पर दांव खेला है। ऐसे में यहाँ की लड़ाई अब की बार कलाकार बनाम कलाकार के बीच हो गई है। इससे गोरखपुर का चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है। अगर गोरखपुर संसदीय सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक संख्या निषाद बिरादरी के मतदाताओं की है, जिसके दम पर साल 2018 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हराकर योगी के गढ़ को फतेह कर लिया था। निषाद बिरादरी के यहाँ पर 4.5 लाख से अधिक वोट हैं। इसीलिए सपा ने फिर से इस बिरादरी की भोजपुरी कलाकार काजल निषाद पर दाव लगाया है। निषादों के बाद ब्राह्मण और राजपूत मतदाता 3 लाख के आसपास बताए जाते हैं। भूमिहार और वैश्य समाज के भी करीब 1 लाख वोट हैं। उसी को देखते हुए बीजेपी योगी आदित्यनाथ के बाद से ब्राह्मण चेहरे पर ही लगातार भरोसा जता रही है। इसके अलावा यादव करीब 2.5 लाख, दलित 2 लाख और मुस्लिम 1.25 लाख मतदाता के आसपास हैं। गोरखपुर की सियासी लड़ाई में अगर निषाद, यादव, मुस्लिम और दलित का तालमेल बनता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी होती है, जिसकी बानगी 2018 में दिखी थी और इस गठजोड़ के सहारे सपा उपचुनाव में बाजी मार गई थी। हालांकि पिछले 2 आम चुनाव का इतिहास देखें तो साल 2014 और 2019 में बीजेपी ने गोरखपुर सीट पर बड़े अंतर से चुनाव जीता है। साल 2014 के चुनाव में 3,12,000 वोटों के अंतर से योगी आदित्यनाथ जीते थे। उन्होंने सपा की राजमती निषाद को हराया था। इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ को 5,39,000 वोट मिले थे, जबकि राजमती निषाद को 2,26,000 मत प्राप्त हुए थे। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के रामभुआल निषाद रहे थे, जिन्हें 1,76,000 वोट मिले थे। हालांकि साल 2018 के उपचुनाव में 21,000 वोटों के अंतर से बीजेपी सपा के प्रवीण निषाद से चुनाव हार गई थी। लेकिन अगले ही साल 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद यहां मोदी लहर में बीजेपी फिर बाजी मार गई। इस चुनाव में भी बीजेपी के रवि किशन शुक्ला की जीत का अंतर 3 लाख से अधिक वोटों का रहा। रवि किशन को 7,17,000 वोट मिले थे, जबकि सपा के रामभुआल निषाद को 4,15,000 मत ही प्राप्त हुए थे। सीधे मुकाबले में बीजेपी ने सपा को पटखनी दी थी। वहीं विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो उनमें भी बीजेपी की मजबूती नजर आती है। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की सभी 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन जातीय रंग में रंगने के साथ ही इस बार संविधान, आरक्षण, महंगाई और बेरोजगारी की हवा ने पूर्वांचल की चुनावी फिजा को काफी हद तक बदल दिया है, जो बीजेपी के लिए खतरे की वजह बन रहा है। दरअसल पिछले आम चुनाव और विधानसभा के नतीजे भले ही बीजेपी के पक्ष में गोरखपुर की कहानी को बयां कर रहे हों, लेकिन इंडिया गठबंधन का महंगाई, बेरोजगारी और संविधान बचाओ पर आक्रामक प्रचार बीजेपी खेमे में हलचल पैदा किए हुए है। वहीं बीजेपी के ध्रुवीकरण का दांव मुस्लिम प्रत्याशी के मैदान से दूर होने से इस बार चलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में गोरखपुर सीट पर सपा की काजल निषाद के मैदान में आने से जो जातीय समीकरण बन रहे हैं वो बीजेपी की जीत में अड़चन बनते दिख रहे हैं। यहाँ पर निषाद वोटर्स का काजल निषाद के पक्ष में दिखना बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इस चुनावी माहौल में अगर जातियों के चक्रव्यूह को भेदने में बीजेपी नाकाम रहती है तो फिर 2018 वाली कहानी को गोरखपुर में सपा दोहरा पाने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी को अपना गढ़ बचाने के लिए सपा के पक्ष में बनते जातीय समीकरणों को भेदना लाजमी है, जो केवल गौरक्षा पीठ की बदौलत ही संभव हो सकता है। लेकिन योगी और रवि में अंदरूनी तौर पर बेहतर तालमेल दिखाई नहीं देता। ऐसे में इस बार जातियों का चक्रव्यूह तोड़ने के आसार कम ही दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी को गोरखपुर में कमतर नहीं आंका जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।